हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जीक्यूटिव बीपीएससी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एज वी नो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी सेक्शंस. It is a state PCS exam, and now we are going to cover the important topic of that is called optics. आपने पढ़ा होगा कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ऐसे चीज़ें, फिर से रेटिना, पुपिल्स, ये चीज़ें, फिर से तो मैं ये जो चैप्टर है बीपीएससी में पीटी में, इनसे कुछ क्वेश्चंस हर साल रहते ही रहते हैं. अगर आप पिछले साल की प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ऑप्टिक्स से या 5-6 क्वेश्चन तो, या नहीं तो मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन तो होने ही हैं. तो मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर एनालाइज करके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं. आई होप इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू कवर द 30 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, जो कि आपको समझ में आएगा. सो लेट्स बिगिन. माई सेल्फ निशिकेश. The first question is that visual range of solar radiation is what? जो विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन होता है वो कितना होता है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ. यहाँ पे बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे. तो अगर आप मुझे बोलोगे कि इन चीजों को, या ठीक, व्हाट इज दैट विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, अगर इनको मैं बाइफरकेट करने लगा या फिर इनको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, जो कि आपके किसी काम का नहीं है. ठीक है, बस आपको एक सिंपली जानना है कि जो सोलर रेडिएशन होता है उसका विजुअल रेंज कितना है, कितने पर वो दिखता है. ठीक है, तो इतना जान लीजिए, 400 से 700 मिलीमीटर. ओके, 400 से 700 मिलीमीटर के तक हम विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन होता है. आगे बढ़ते हैं. वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजुअल लाइट इज, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज व्हाट? 390 टू 705 न्यूटन मीटर. ओके, नेक्स्ट. वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज. ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? एक मतलब कि अगर आप 3 4 5 ऐसा कुछ, मतलब कि एक ग्रुपिंग ऑफ लाइट्स की जो वेव्स होते हैं उसके स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं. ठीक है, द लेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इन द इज द रेंज ऑफ 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, एक मिनट. ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजुअल लाइट्स ऑफ द वेवलेंथ दैट इज द 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग टू दैट 555 न्यूटन मीटर. आर्मस्ट्रॉन्ग में भी डिनोट कर सकते हैं और न्यूटन मीटर में भी इसको डिनोट कर सकते हैं. द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, रेडिएशन ऑफ लाइट का नेचर क्या होता है? लाइक बोथ वेव एज पार्टिकल, वेव भी और पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है. नेक्स्ट इज दैट लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने में सक्षम होता है. क्यों? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल. जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो बहुत ही कम होती है. सबसे ज्यादा अगर बात करें वेवलेंथ किसकी होती है तो रेड लाइट की. रेल ट्रैक्स तो जो आप देखे होंगे कि ट्रेनों के लिए जो रेड लाइट लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर तक इसको हम विजुअल लाइट्स होती है. एक कॉन्सेप्ट है, आप बचपन में पढ़े होंगे, वेव. एक मिनट, लेट मी क्लियर फर्स्ट. दैट इज VIB GYOR, विबग्योर. ठीक है, विबग्योर. ओके, हाँ, ये मिडिल में होता है. सबसे ज्यादा लेंथ इसकी होती है रेड की, सबसे कम होती है वॉयलेट की. इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज. ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली. देखो दोस्तों, साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, साउंड को मूव करने के लिए देयर इज द नीड ऑफ मटेरियल मीडियम. ओके, साउंड को मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, बट लाइट को मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. इसको सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो सनलाइट जो उतनी दूर से हमारे अर्थ पे आती है, इट टेक्स रफली अप टू 8.5 मिनट्स ना टू कम ऑन अर्थ. सनलाइट जो अर्थ पे आती है 8.5. ओके, तो उतनी दूर से आने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. बट अगर मान लो यार कहीं अगर अपने घर पे साउंड बजा रहे हैं या कोई स्पीकर लगाया, होम थिएटर लगाया, तो कितनी दूर तक सुनाई देगी? आई डोंट थिंक दैट कि 1 किलोमीटर तक भी हो जा पाए. हाँ, रात के शांति माहौल में हो सकता है कि थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत आवाज आए, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं सकता. इसी से समझ सकते हैं कि लाइट बहुत दूर तक दिखती है. अगर आप छत पे जाओ तो कहीं किसी टावर पे आपको रेड कलर की लाइट जलते हुए दिखेगी रात में, कि जो कि जलती रहती है. ये मेनली रहती है एरोप्लेन्स के लिए, को वो देखे, क्योंकि हाइट रहती है तो कभी कभी ऊपर नीचे हाइट होती रहती है. हेलीकॉप्टर्स तो एरोप्लेन्स के नीचे ही उड़ते हैं. मतलब इन कंपेरिजन ऑफ हाइट. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, जितना वैक्यूम होगा उतना तेजी से लाइट प्रोपगेट करेगा, बढ़े ज्यादा दूर तक जाएगा. जितनी ज्यादा आप डेंस, मतलब डेंस होते जाएगा, मतलब कि मान लो कि ये हमने, एक मिनट, ये हमने यहाँ से लाइट चलाई. ठीक है,
ये जितना क्लियर रहेगा उतने दूर तक इसको हम देख पाएंगे। यहाँ पे मान लो कभी पेड़ आ जाए, कभी कुछ कपड़े आ जाएं, कोई बिल्डिंग आ जाए या फिर कुछ आ जाए, ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं, तो हमारा लाइट उतना दूर तक प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। वैक्यूम मीन्स खुला क्षेत्र होता है। प्रॉपर वैक्यूम की बात करें तो वहाँ तो हवाएं भी नहीं होती है। ठीक है। अगर जीरो वैक्यूम, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेक जीरो वैक्यूम। अगर ऐसा हो जाए जो कि सैटेलाइट यूनिवर्स में होती है, तो आप यहाँ पे इवन के स्टैंड खड़े भी नहीं रह पाओगे। बॉडी जो हमारा होगा कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जो भी करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ जो लगती है उसके कारण से बहुत सारी क्रियाकलाप हमारी ज़िंदगी में होती हैं। अब बात करते हैं द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, दैट इज 8.5 मिनट टू 499 सेकेंड्स। ठीक है। ग्लिटरिंग कलर ऑफ थीन फॉर्म ऑफ सोप ड्यू टू, जो आपने साबुन जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें कुछ ग्लिटरिंग कलर्स बनते हैं, मतलब बुलबुले जो बनते हैं, तो उसमें कुछ चमकीले पदार्थ होते हैं। क्यों होता है? टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है। टोटल जो लाइट्स उसमें जाती है ना, वो उसी में ट्रैप्ड हो जाती हैं, उसी को टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस कहते हैं। A cut diamond shines due to the total internal reflection, total internal reflection, हीरे की जो चमक होती है काटने के बाद। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर मतलब क्या? 3G, 4G, 5G। ओके, चले। इन फाइबर ऑप्टिक्स communications the signal travels in form of light wave. Okay. Endoscope is done by the principle of what? Total internal reflecting of light. मेडिकल फेनोमेना है ये एंडोस्कोप। ठीक है। एंडोस्कोप। मिराज occurs due to टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बचपन में पढ़ा होगा क्लास 8 9 में। मिराज और लुमिंग होती है, जिसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं, कि दूर अगर देखा जाए तो पानी दिखती है बट पानी होती नहीं है, वो सनलाइट के कारण ऐसा एक, तो क्यों होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। Next one is that the technique to integrate and marks the image of three-dimensional object is 3D objects. Okay, 3D objects. The technique to integrate and mark the image of a three-dimensional object is what? होलोग्राफी। आपने देखा होगा जो कभी कभी बुक, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, बुक्स की बात करते हैं, जो किसकी ब्रांडेड कंपनी की बुक्स आती है ओरिजिनलिटी के लिए, तो उस पे एक ऐसा थोड़ा थीन सा एक स्टिकर चिपका रहता है, जो कि बहुत ही चमकीला होता है। मान लो कि वो किसी कंपनी की है XYZ, तो XYZ इस पे दिखेगा। अगर आप उसको घुमाओगे थोड़ा लाइट में जैसे ही लेके जाओगे तो वो चमकना शुरू हो जाएगा, और उसमें जो कंपनी की मार्किंग है XYZ वो विजिबल होगी। ओके। हम्म। Raman effect deals with the effect. Drawing bits deal with the light rays passing through all transparent medium. रमन इफेक्ट, रमन कौन थे? सीवी रमन की बात हो रही है, साइंटिस्ट थे, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। ओके। फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड CD ऑडियो प्लेयर यूज ए लेजर बीम। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड CD ऑडियो प्लेयर यूज अ लेजर बीम। CD मतलब क्या? कॉम्पैक्ट डिवाइस। वो जो ऐसे वाली आती थी ना, रिंग शेप की, ऐसे ऐसे इस पे बहुत सारे लाइट चमकते रहते थे वो। City looks colorful like rainbow when lies when view sorry. City looks colorful like rainbow when view in sunlight because of, जो सिटी की बात करी है मैंने, वो बहुत कलरफुल दिखता है जब उसको हम लाइट में लेके जाते हैं, सनलाइट में लेके जाते हैं। क्यों? रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है। टू डिटेक्ट ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है। जो आप देखते हो किसी किसी जो नए हाईवेज बनाए जाते हैं या फिर ओवर ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उस पे बोला जाता है कि मैक्सिमम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। वो क्यों अगर आप 40 को क्रॉस करते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो नंबर प्लेट होता है, वो उस नंबर प्लेट से आपका चालान कट जाता है। ठीक है। ओवर स्पीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए होता है डॉपलर इफेक्ट। TV signal can't receive beyond a certain distance because TV signal can't receive beyond a certain distance because the surface of the earth is curved. हमारा सर अर्थ कैसा है? लाइक समथिंग लाइक द बल्जियर शिफ्ट। यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे बल्ज, यहाँ पे बल्ज। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर, तो थोड़ा सा बल्जी होने के कारण ऐसा कुछ इफेक्ट आता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड। क्यों नहीं आता टीवी सिग्नल बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस? बिकॉज क्योंकि शेप कुछ इस तरह का है। ठीक है। The technique used to transmit audio signal in TV broadcast is frequency modulation. FM 98.3 F 98 point sorry 98.3 FM रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। क्या था? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM जो रेडियो जो होती थी पहले, रेडियो जो यहाँ पे मीटर लगा होता था, यहाँ पे स्पीकर होती थी, यहाँ पे एक चैनल ऑफ ऑन का होता था, एक बड़ा सा ये होता था जिसको कि हम घुमाते थे इसको, यहाँ पे
मीटर चेंज होती थी 98, 92, 93 ऐसा करके, ठीक है। आरजे अंजलि मेरी फेमस। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। जो रेटिना पे हमारा इमेज फॉर्म्ड होता है, आप पूछोगे रेटिना क्या होता है, तो आंख जो होती है, ये आपकी आंख है, ये वाली, इसमें जो ब्लैक पोर्शन होती है उसको रेटिना बोलते हैं। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय, एक मिनट यार, मैं साफ करिए देता हूँ इसे, ये देता हूँ पहले, चलो देखो दोस्तों, which types of ये ना, which types of image of an object found by lens of the retina, real and inverted, real and inverted, okay. Now 25th is that which rays are used in the diagnosis of intestinal disease, okay, x-ray। एक्सरे से हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस क्या करते हैं, पता लगाते हैं, जांच इलाज करते हैं इंटेस्टाइनल डिजीज का, ठीक है। सीटी स्कैन होता है इज डन बाय यूजिंग एक्सरे। एक्सरे से ये भी होता है डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, और सीटी स्कैन भी जो होता है ब्रेन के लिए होता है एक्चुअली। सीटी स्कैन मतलब सिर में चोट लग जाए, क्रैक्स आ जाए, हेयर लाइन स्ट्रक्चर कुछ भी, तो वो पता चलता है सीटी स्कैन से कि मानसिक संतुलन या फिर मानसिक विकार की प्रॉब्लम्स को हम डिटेक्ट करते हैं सीटी स्कैन से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय विल्हम रॉन्टिंग, दैट इज एक्सरे मशीन किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था, ठीक है, विलियम रॉन्टिंग, ओके, रॉन्टजेन, या जो प्रोनाउंस कर लो यार। द वेव यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड रेज। जो टीवी की रिमोट्स होती हैं उसमें जो आगे आपने मान लो ये रिमोट है, ऑब्वियसली सबने देखा ही होगा, बना क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक छोटी सी लाइट रहती है, अगर यहाँ पे बटन हम मतलब ये बटन है, ये बटन है, ये प्रेस किया हमने तो यहाँ से लाइट निकलते जो टीवी के सामने होते हैं। इसी रिमोट को उल्टा करके देखना, काम नहीं करेगा ये, ठीक है। डेट इज इंफ्रारेड रेज, डेट इज 29। विच वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर माइक्रोवेव। टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो वेव्स यूज होते हैं माइक्रोवेव होते हैं। दोस्त माइक्रोवेव ओवन का भी नाम सुना होगा, ठीक है, वो वेव से ही कुछ काम करती है, ठीक है, खाने को जो गर्म करी जाती है, बेकिंग ऑफ द केक्स, ओके, फूडीज लोग को पता होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द electromagnetic radiation has the maximum energy, again x-ray, ओके। बीटा रेज भी होते हैं, गामा रेज भी होते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना कि चलो, मैं चाहूँ तो आपको जैसे कि अब देखो ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें जो है इन चीजों को क्लियर करी जा सकती है, बट आई थिंक इट विल गो आउट ऑफ द बॉक्स। थोड़ी मेरी आदत है, मैं चला जाता हूँ आउट ऑफ बॉक्स, तो शायद वो रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इतनी चीजों को मैं आपको समझा भी दूं, मान लो चलो ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल समझा दिया, इससे पेपर में आया ही नहीं, तो आई थिंक इट विल हैम्पर बोथ टाइम्स, मेरा और आपका दोनों का। तो बेहतर है एक दो तीन बार इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, क्योंकि ये बीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से मिनिमम 110 आप सॉल्व करोगे, मिनिमम कह रहा हूँ, तभी जाके कट ऑफ लिस्ट में आने की संभावना है। तो वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं, तो ज़्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है नहीं। चलो, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माय सेशन, बाय बाय, टेक केयर।